हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। आज का वीडियो भी आपका एक प्रॉब्लम वीडियो है और इसमें हम आपका CSR नेट दिसंबर 2019 का एक प्रॉब्लम कर रहे हैं। आपका प्रॉब्लम पोर्शन बी से, सेक्शन बी से है। प्रॉब्लम क्या है? एक परमुटेशन म्यू ऑफ n from 1 to n is called irreducible if the restriction of that mu on class k is not a permutation for any of k between 1 to less than n. Let an be the number of irreducible permutation on n. Then आपको a4 की वैल्यू पूछी है। जब आपको गिवन क्या है, a3 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू की 1 है और a1 की वैल्यू की 1 है। तो इस क्वेश्चन करने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए आपका इररिड्यूसिबल परमुटेशन क्या होता है। तो वो समझते हैं पहले, फिर हम a4 की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले आपका सपोज n की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो k की वैल्यू कितनी होगी? 1 से 2, बिकॉज आपका k की वैल्यू 1 से लेके लेस देन n तक वेरी करेगी। तो अगर आपका n 3 है तो आप k की वैल्यू 1 और 2 हो जाएगी। अब हम दो सेट डिफाइन कर रहे हैं। सपोज सेट ए डिफाइन कर रहा हूं मैं 1, और सेट बी डिफाइन किया मैंने 2 स्क्वायर ब्रैकेट, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 1 से 2 बाय डेफिनेशन। तो मैंने अभी दो सेट डिफाइन किए, ए सेट ए और एक सेट बी। सेट ए में सिंगलटन 1 एलिमेंट है, सेट बी में आपके पास 2 एलिमेंट है, 1 और 2। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इररिड्यूसिबल परमुटेशन? f belongs to S3 is called irreducible permutation if f का restriction over a is not bijection and f का restriction over b is not bijection। यानी अगर ऐसा फंक्शन जिसको अगर मैं रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ सेट ए के ऊपर बाइजेक्टिव ना हो, अगर मैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ सेट बी के ऊपर तो भी बाइजेक्टिव ना हो, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे? इररिड्यूसिबल परमुटेशन बोलेंगे S3 के अंदर। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेके समझते हैं इस चीज़ को। 1 2 3 1 3 2, एक आपने एलिमेंट ले लिया S3 के अंदर। अब मुझे चेक करना है क्या ये जो परमुटेशन है वो इररिड्यूसिबल है या नहीं, इज दिस इररिड्यूसिबल और नॉट। तो इसको पहले रिस्ट्रिक्ट करते हैं सेट ए के ऊपर। ए में आपका सिर्फ एक एलिमेंट है 1, तो इसकी इमेज 1 पे कितनी आएगी? 1, बिकॉज 1 गोज टू 1। तो ये जो फंक्शन है, अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ सेट ए के ऊपर, तो सेट ए के ऊपर क्या है? बाइजेक्टिव है। इंप्लाइज एफ इज बाइजेक्टिव ऑन सेट ए, बिकॉज सेट ए में एक एलिमेंट है 1 गोज टू 1, तो दिस इज 1 1 1 टू मैप ऑन सेट ए। इट इंप्लाइज, जबकि आपको इररिड्यूसिबल होने के लिए क्या चाहिए कि ना तो ए पे ही बाइजेक्टिव हो ना ही बी पे बाइजेक्टिव हो। अब ए पे बाइजेक्टिव हो गया ये, इट इंप्लाइज एफ इज नॉट इररिड्यूसिबल। आपका जो एफ है वो इररिड्यूसिबल नहीं है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज जी को ले लेता हूं मैं। तो जी बिलोंग टू S3 और जी आपके पास है 1 2 3, 1 गोज टू 3 3 गोज टू 1। अब क्या ये फंक्शन जी इररिड्यूसिबल है? तो पहले इसको जी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं सेट ए के ऊपर, उसमें सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 1, और 1 की वैल्यू कितनी आपके पास? 3 है। तो जी इज नॉट बाइजेक्टिव, जी इज नॉट बाइजेक्शन ऑन सेट ए। बाइजेक्टिव नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 की इमेज कितनी जा रही है? 3 3 तो सेट ए में है ही नहीं,
तो ये आपका जो फंक्शन जी है वो बाइजेक्शन नहीं है सेट ए के ऊपर। अब बी की वैल्यू निकालते हैं। अगर मैं इस फंक्शन को फिट कर देता हूँ सेट बी के ऊपर, सेट बी में दो एलिमेंट्स थे 1 और 2, 1 पे इमेज कितनी आ रही है 3, और इसकी इमेज 2 पे कितनी मिल रही है आपको पास 1। दिस इज नॉट अगेन bijective on set B. It implies she is not bijective on set B. आपका फंक्शन जो g है वो ना तो a पे बाइजेक्टिव है ना ही b पे बाइजेक्टिव है, सो बाय डेफिनेशन g is actually an irreducible permutation. It implies g is irreducible permutation of S3. ये मीनिंग है आपका इररिड्यूसिबल परमुटेशन का S3 के अंदर। अब मुझे A4 की वैल्यू पूछी गई है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A4। A4 क्या होगा, मीनिंग S4 में कितने आपके इररिड्यूसिबल परमुटेशंस हैं आपसे पूछा गया है। तो A4 के लिए आपका n की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 है, तो k की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी 1 2 एंड 3। अभी मुझे कितने सेट डिफाइन करने पड़ेंगे, 3 सेट डिफाइन करने पड़ेंगे से A B एंड C। तो सेट A में कितने एलिमेंट होंगे जस्ट सिंगलटन 1, सेट B में कितने एलिमेंट होंगे आपके पास 2 एलिमेंट होंगे 2 स्क्वायर ब्रैकेट विच इज 1 2, और सेट C में कितने एलिमेंट होंगे 3 स्क्वायर ब्रैकेट विच इज 1 2 एंड 3। तो S4 के केस में मैंने 3 सेट डिफाइन कर लिए। अब in S4 a permutation is irreducible permutation if its restriction on set A is not bijective, if its restriction on set B is not bijective, and if restriction on set C is not bijective। यानी जो तीनों ही सेट पे बाइजेक्टिव ना हो ऐसे परमुटेशन को क्या बोलेंगे, आपका इररिड्यूसिबल परमुटेशन बोलेंगे इन S4। ओके, अब मुझे एक तरीका तो ये है कि आपके पास S4 में कितने एलिमेंट है 24 एलिमेंट्स हैं। तो आपके पास 24 एलिमेंट्स हैं तो आप हर एक एलिमेंट को चेक कर सकते हैं कि वो A B C पर आपका बाइजेक्शन है या नहीं, बट वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो मुझसे नहीं करेंगे इसको, हम लॉजिक से करेंगे। लॉजिक क्या है, हम एक सेट डिफाइन करते हैं सपोज W1। W1 क्या है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस इन S4 सच दैट f of 1 इक्वल्स टू 1। मैंने वो सारे फंक्शन ले लिए S4 के जो 1 को कहाँ भेज रहे हैं 1 के ऊपर भेज रहे हैं, उसको मैंने सेट बना लिया, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ W1 बोल रहा हूँ। W1 में कितने एलिमेंट आएंगे आपके पास फैक्टोरियल 3, 6 एलिमेंट होंगे W1 के अंदर। क्यों, क्योंकि 1 की इमेज 1 पे जा रही है तो 1 की इमेज तो फिक्स होगी, तो बाकी क्या बचा 2 3 और 4 बच्चे, 3 एलिमेंट्स बचे। तो 3 एलिमेंट्स की इमेज आप कितने तरह से मैप कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 वेज में मैप कर सकते हैं। तो आपके पास टोटल 6 एलिमेंट आएंगे आपके पास। ऐसे मैंने एक सेट W2 डिफाइन किया, सेट ऑफ ऑल फंक्शन इन S4 so that f of 4 equals to 4। तो सारे फंक्शन जिनकी 4 पे इमेज कितनी मिल रही है 4 मिल रही है, ऐसे एक मैंने सेट डिफाइन कर लिया सारे फंक्शंस का। इसमें भी कितने एलिमेंट आएंगे आपके पास, अगेन सेम लॉजिक, फैक्टोरियल 3 6 एलिमेंट आएंगे, 1 1 2 2 3 3 और 4। अब 4 तो 4 पे जा रहा है, और ये आप इनको किस तरह से मैप कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 वेज में आप मैप कर सकते हैं। आपके पास 6 एलिमेंट आएंगे W1 में, 6 एलिमेंट आएंगे W2 में। क्या इनमें कुछ कॉमन एलिमेंट भी हैं, ऑब्वियसली हैं। तो W1 इंटरसेक्शन W2 में कितने एलिमेंट होंगे, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन W1 इंटरसेक्शन W2। आंसर इज 2 एलिमेंट होंगे, बिकॉज अगर आपका कोई फंक्शन W1 में भी है और वो W2 में भी है तो इस फंक्शन की इमेज 1 पे कितनी मिलेगी 1, तो W1 में है, और इस फंक्शन की इमेज 4 पे कितनी मिलेगी 4 मिलेगी,
क्यों? तो वो कहाँ पे है? W2 में है। तो उसके पास कितने फ्री वेरिएबल बच गए? 2, 2 और 3। आपको कितने कितने तरीके से मैप कर सकते हैं? फैक्टोरियल 2 वेज मैप कर सकते हैं। उसके पास कितने एलिमेंट होंगे? इंटरसेक्शन में 2 एलिमेंट होंगे। ठीक है, इट मीन्स W1 यूनियन W2। यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे आपके पास? 6 + 6 - 2 विच इज 10। आपके पास इनके यूनियन में 10 एलिमेंट होंगे जो सारे सारे क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। दे आर ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, अभी मैं एक बोल रहा हूँ कि जो 10 एलिमेंट्स हैं, 10 जो आपने फंक्शन लिए हैं, उनसे कोई भी फंक्शन आपका इरिड्यूसिबल फंक्शन नहीं है। आउट ऑफ दिस 10 नन ऑफ दिस इज इरिड्यूसिबल परमुटेशन। व्हाई? वो इसलिए कि इफ f belongs to W1, it implies f of 1 equals to 1. It implies f का रिस्ट्रिक्शन a के ऊपर क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव हो जाएगा। और बाइजेक्टिव हुआ तो f आपका क्या नहीं रहेगा? It implies f is not irreducible. f is not irreducible. ठीक है, now if f belongs to W2, it implies f of 4 equals to 4. It implies अगर मैं f को रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ सेट C के ऊपर, इस बाइजेक्टिव। ध्यान रहे सेट C वो क्या था? 1, 2 और 3। अब 4 की इमेज कहाँ जा रही है? 4 पे जा रही है। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। अब 4, 4 पर मैप हो रहा है, तो ये 1, 2 की इमेज कहाँ पे जाएगी? सेट के अंदर ही तो आएगी। यानी कि इस सेट के ऊपर क्या हो जाएगा? बाइजेक्शन हो जाएगा वो। और बाइजेक्शन हो गया तो क्या नहीं हो सकता? इट इज नॉट ए इरिड्यूसिबल परमुटेशन। इट इम्प्लाइज f is not irreducible permutation। तो अभी आपको 10 ऐसे परमुटेशन पता हैं जो कि आपके इरिड्यूसिबल नहीं है। ओके, अभी एक और परमुटेशन लेते हैं। सपोज जी लेता हूँ। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। 1 goes to 2, 2 goes to 1, 3 goes to 4, 4 goes to 3। ऑब्वियसली आपका S4 का एलिमेंट है। क्या ये एलिमेंट आपको जो जी है क्या वो इरिड्यूसिबल है? आंसर इज नो। अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करता हूँ सेट बी के ऊपर, सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आपके पास? 1 और 2। C1 की इमेज कितनी मिल रही है? 2 मिल रही है। और उसकी इमेज 2 में कितनी मिल रही है? 1 मिल रही है। यानी कि ये जो फंक्शन जी है वो बाइजेक्टिव है सेट बी के ऊपर। अगर सेट बी पे बाइजेक्टिव है, इट इंप्लाइज दिस इज अगेन नॉट ए irreducible. It implies C is not irreducible. अभी तक आपने टोटल 11, 10 पहले से और एक किए, टोटल 11। तो 11 परमुटेशन आपको ऐसे पता है जो कि इरिड्यूसिबल नहीं है। जबकि मुझे निकालने क्या है? मुझे निकालने कितने इरिड्यूसिबल होंगे। मैंने क्या निकालना अब तक? कि अब तक 11 तो नहीं है। 11 जो आपके परमुटेशन है वो इरिड्यूसिबल नहीं है, मुझे पता है। आपके पास टोटल कितने हैं एलिमेंट्स S4 में? 24। अभी मैं क्लेम कर रहा हूँ कि 24 में से 11 हटाने के बाद कितने बचे? 13। दिस 13 आर एक्चुअली इरिड्यूसिबल परमुटेशंस। तो सेट S ले लेता हूँ मैं। सेट S मैंने क्या ले लिया? S4 में से W1 यूनियन W2 यूनियन केस परमुटेशन G। यहाँ पे कितने एलिमेंट थे आपके पास? 10 और 11। तो अपने S4 में से 11 एलिमेंट हटा दिए तो उसके पास कितने एलिमेंट बचेंगे? S में कितने एलिमेंट बचेंगे? आपके पास 13 एलिमेंट बच जाएंगे। और मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे के सारे क्या होंगे? इरिड्यूसिबल परमुटेशन होंगे।
तो आपका A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। इट इम्प्लाइज माई A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 हो जाएगी। अभी तक मैंने प्रूव नहीं किया है कि बाकी जो 13 बचे हैं वो सारे सारे क्या हैं, इरिड्यूसिबल है। अब तक मैंने प्रूव नहीं किया है, तो चलिए प्रूव करते हैं। लेट f बिलोंग्स टू s। आपने कोई एलिमेंट ले लिया f जो कि s में बिलोंग कर रहा है, यानी कि वो किसका एलिमेंट है, S4 का एलिमेंट है, बट इस सेट से बाहर है। ओके, अब मुझे प्रूफ क्या करना है, ये जो f है वो एक्चुअली में क्या है, एक इरिड्यूसिबल परमुटेशन है, यानी कि वो बाइजेक्शन नहीं है सेट ए के ऊपर, बाइजेक्शन नहीं है सेट बी के ऊपर, बाइजेक्शन नहीं है सेट सी के ऊपर, मुझे प्रूव करना है। तो क्या ये बाइजेक्शन हो सकता है सेट ए के ऊपर, कैन एफ बी बाइजेक्शन ऑन सेट ए, आंसर इज नो। व्हाई, बिकॉज सेट ए में कितने एलिमेंट है आपके पास, सिंगल टर्म वन। अगर बाइजेक्शन होगा तो वन को कहाँ भेजेगा, वन में भेजेगा, क्यों, मतलब एफ कहाँ चला जाएगा, डबल वन में चला जाएगा, डबल वन तो आपने बाहर कर रखा है इस सेट से। इट इम्प्लाइज आपका जो फंक्शन है वो बाइजेक्शन नहीं हो सकता सेट ए के ऊपर, सेट ए के ऊपर, ठीक है। नाउ क्या ये फंक्शन बाइजेक्शन हो सकता है सेट सी के ऊपर, कैन एफ बी बाइजेक्टिव ऑन सेट सी, क्या ये सेट सी को बाइजेक्टिव हो सकता है, आंसर इज अगेन नो। वाई, क्योंकि ध्यान रहे सेट सी क्या है आपके पास, 1 2 और 3। अगर एफ सी पे बाइजेक्टिव हो गया तो 1 2 3 की इमेज कहाँ जाएगी, 1 2 3 में ही जाएगी, तो मीन्स F4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इट इम्प्लाइज एफ कहाँ बिलोंग कर जाएगा, W2 में बिलोंग कर जाएगा, पर W2 तो अपने रिमूव कर रखा है, ये भी नहीं हो सकता है, यानी आपका जो एफ है पॉजिटिव नहीं हो सकता सेट सी के ऊपर। अब मेरा फाइनली ये रह गया, मुझे प्रूव करना है कि आपका जो एफ है एक्चुअली पॉजिटिव नहीं है सेट बी के ऊपर भी। ऑल्सो एफ इज नॉट बाइजेक्टिव ऑन सेट बी ऑल्सो। ध्यान रहे सेट बी में कौन से आपके यहाँ पे दो एलिमेंट थे, 1 और 2। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर ये एफ जो है अगर बी पे बाइजेक्टिव हो गया तो 1 की इमेज कहाँ जाएगी, 2 पे, 2 की इमेज कहाँ जाएगी, 1 पे, 3 की इमेज जाएगी 4 पे, और 4 की इमेज जाएगी 3 पे। इसका और कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। बट ये तो क्या आपको क्या पास क्या है, जी है, जो मैं पहले एक एलिमेंट आपने लिया था मैंने, यही आपका जी है, दिस इज माई जी, और इसको मैं पहले ही रिमूव कर चुका हूं। ठीक है, इट मीन्स एफ इज नॉट बाइजेक्टिव ऑन सेट बी। तो आपका जो एफ है वो बाइजेक्टिव नहीं है बी के ऊपर भी। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया कि कोई भी परमोटेशन जो सेट एस में है, जो कि सेट एस में है, वो आपका बाइजेक्टिव नहीं है सेट ए के ऊपर भी, बी के ऊपर भी और सी के ऊपर भी। अगर परमोटेशन नहीं है किसी भी ए बी सी के ऊपर तो क्या हो जाएगा, आपका इरिड्यूसिबल परमोटेशन बन जाएगा वो। जबकि एस के अंदर कितने एलिमेंट है आपके पास, टोटल 13 एलिमेंट हैं, इट मीन्स A4 इज 13। तो S4 में आपके पास 13 ऐसे इरिड्यूसिबल परमोटेशंस हैं। तो आंसर इज A4 इज इक्वल टू 13। So your answer is option B, which is 13. तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आया होगा।
मे भी थोड़ा वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि मैंने आपको थोड़ा प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश की है डिटेल में। अदरवाइज़ अगर आप इसको एग्ज़ाम में करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको डेफिनेशन एकदम क्लियर है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो इफ़ यू like this video, please subscribe my channel and press the bell icon button। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।